सो हाय गाइस, सब लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी बात। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चैनल को ऑलरेडी जानते हैं पहचानते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ना यार। बिकॉज आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो शायद आपको पता होगी, बट हाँ, ये बात थोड़ी सी हटके। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस जो है आज की डेट में सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। सब लोग अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, सब लोग ऑनलाइन आना चाहते हैं, बट एक बिजनेस पर्सन, एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटियर को, इंटरनेट मार्केटियर को पैसा पे करने से मेरा डरता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज की डेट में सारे बिजनेस की नीड, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हो चुकी है? वो है वेबसाइट। ठीक है, वो होगी ऑनलाइन प्रेजेंस जो आराम से वेबसाइट के द्वारा हो सकती है। नो डाउट और भी टूल्स आते हैं, बट हाँ, आज हम बात करेंगे वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस के लिए 10 मिनट के अंदर, जी हाँ 10 मिनट के अंदर वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ होस्टिंगर के जरिए। बिकॉज होस्टिंगर के पास है बहुत लाइटनिंग स्पीड होस्टिंग, एंड सबसे इंपॉर्टेंट वो आपको डोमेन और एसएसएल फ्री देता है। तो आई फील दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको समझना चाहिए कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट को तैयार कर सकते हो विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर। चलिए आइए देखते हैं कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं होस्टिंगर के जरिए वाया गोइंग इनटू माय कंप्यूटर स्क्रीन। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हम होस्टिंगर के ऊपर अब आ चुके हैं। होस्टिंगर पे आने के बाद हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे लिए बेस्ट सूटेबल होस्टिंग कौन सी है। ठीक है, वो सब जानने के लिए हमें एक तरीके से पहले होस्टिंगर के बारे में वो समझना पड़ेगा। होस्टिंगर क्या है, होस्टिंगर क्या चीज़ प्रोवाइड करता है। होस्टिंगर बेसिकली एक तरीके से होस्टिंग कंपनी है जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करता है बहुत ही चीप प्राइस के ऊपर। हम इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वो आई बटन में आपको दिख जाएगा। हम ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधा मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आप किस तरीके से 10 मिनट के अंदर अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले करते हैं हम परचेज अपनी वेब होस्टिंग। आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्रीमियम वेब होस्टिंग के साथ जाइए, या फिर आप बिजनेस वेब होस्टिंग के साथ भी जा सकते हैं अगर आपके पास और भी बहुत सारी साइट्स हैं तो। ठीक है, हमने ऐड टू कार्ट किया प्रीमियम वेब होस्टिंग को। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, अगर आप उस लिंक के जरिए अपनी वेब होस्टिंग परचेज करते हैं तो हमें उसका कुछ कमीशन पार्ट मिलेगा। इवन दो मैंने अपनी ऑडियंस के लिए एक स्पेशल कोड भी दे रखा है, जिसके द्वारा अगर आप उस स्पेशल कोड को यूज करेंगे तो आपको लगभग 91% का डिस्काउंट मिल सकता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम एक तरीके से प्रीमियम वेब होस्टिंग बाय करने जा रहे हैं जो लगभग 12 मंथ्स के लिए अवेलेबल है, 1 मंथ के लिए अवेलेबल है, 24 मंथ्स के लिए अवेलेबल है, 48 मंथ्स के लिए अवेलेबल है। अगर चाहे तो आप 2 सालों के लिए इकट्ठा ले सकते हैं। एंड पता है 2 सालों को इकट्ठा लेने का फायदा ये होता है कि अगर आप 2 साल इकट्ठे ले लेंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर, दैट मीन्स लगभग अगर आप 1 साल के लेते हैं तो 1 साल बाद ये आपको लगभग 5000 रुपीज चार्ज करता है 1 ईयर को रिन्यूअल करवाने के लिए। बट अगर आप स्टार्टिंग में एटलीस्ट 2 से 3 साल का ले लेंगे तो आपको फायदा रहेगा। और होस्टिंगर की जो परफॉर्मेंस है वो काफी लाइटनिंग स्पीड और काफी अच्छी है, तो उसको कोई प्रॉब्लम वाली बात है भी नहीं। ये मैंने खुद यूज भी किया है, इवन आप मेरी कुछ साइट्स को देख भी सकते हो जो होस्टिंगर के ऊपर होस्ट हो रखी है। चलिए, अभी फिलहाल के लिए मैं 12 मंथ्स का परचेज कर रहा हूँ, एंड 12 मंथ्स के लिए परचेज करने का मुझे ये 3243 रुपीज दिखा रहा है। यहाँ पर मेरे को फ्री एसएसएल भी साथ में फ्री मिल रहा है, और मुझे स्पेसिफिक सिक्योर्ड डेली बैकअप रिक्वायरमेंट नहीं है। सुपर चार्ज योर साइट विद क्लाउड प्रोटेक्शन मुझे भी फिलहाल इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और टेक एन एग्जांपल, मैं अभी फिलहाल के लिए डोमेन को परचेज करता हूँ SDS online store.online। सर्च कर लिया हमने, एंड लेट्स सी अवेलेबल है या नहीं है। वाओ ग्रेट, SDS online store.online इज अवेलेबल। आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को बता रहा हूं वो ये है कि आपको कोड डालना है, वो है help AF। जैसे आप कोड को डालोगे आपको दिखेगा कि आपका डिस्काउंट हो गया है, 3030 रुपीज की हो गई है। वाओ, दैट्स अ गुड डिस्काउंट आई गेस। हम यहां से फिर जाकर इसको चेकआउट करते हैं। चेकआउट करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो चलिए लॉगिन भी कर लेते हैं। अगर आप होस्टिंगर पे नए हैं तो आप साइन अप कर सकते हैं, एंड साइन अप करने के लिए आप गूगल अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास कुछ पेमेंट ऑप्शंस भी हैं अवेलेबल, जैसे कि UPI, पेटीएम, वीजा, नेट बैंकिंग, पेपाल,
बिटकॉइन, होस्टिंगर पे विद बैलेंस एंड गूगल पे। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यूपीआई यूज करता हूं एंड आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है, जैसे कि एड्रेस हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, पैन नंबर हो गया एंड जीएसटी हो गया। जीएसटी वैसे ऑप्शनल है, अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप नहीं दे सकते, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बस ये सब फिल करने के बाद आप कंटिन्यू विद पे पे क्लिक कीजिए एंड एक पॉपअप खुल के आएगा एंड यू आर रेडी टू गो। आइए अब जानते हैं कि किस तरीके से विद इन 10 मिनट्स के अंदर वेबसाइट बना सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि हमने किस तरीके से होस्टिंगर से एक प्रॉपर होस्टिंग को परचेज किया और साथ ही साथ डोमेन भी साथ में परचेज किया। चलिए आइए अब उस डोमेन के ऊपर हम जानते हैं कि किस तरीके से अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। मैं इस वीडियो में एक सब डोमेन का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, लेकिन जो आपने डोमेन परचेज कर लिया आप उसी डोमेन के ऊपर वेबसाइट को बना सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि आप किस तरीके से होस्टिंगर पर सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले जाइए एच पैनल के अंदर, वहां पर सर्च कीजिए सब डोमेन। सब डोमेन खोलने के बाद वहां पर आपको सब डोमेन लिखने का ऑप्शन मिलेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं लिखता हूं test.helpaf.in। आपने क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, वोला सब डोमेन क्रिएट हो गया, है ना इजी, ग्रेट। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी फाइल्स वगैरह होंगी वेबसाइट की, वो सारी की सारी एक फोल्डर के अंदर सेव होगी, वो भी पब्लिक HTML/test के अंदर। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा सब डोमेन जो अभी फिलहाल के लिए test.helpaf.in है, तो हम उस पर वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले डैशबोर्ड में आएंगे अपने एच पैनल के और वहां पर सर्च करेंगे ऑटो इंस्टॉलर। जैसे हम ऑटो इंस्टॉलर पर गए, हमने देखा कि हमारे पास ऑप्शन है वूकॉमर्स प्लस वर्डप्रेस, जूमला। हमारी जो वेबसाइट बनने वाली है वो पूरी की पूरी वर्डप्रेस के ऊपर बनने वाली है। अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स है तो आप डेफिनेटली वूकॉमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरा का पूरा ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूं एक ई कॉमर्स वेबसाइट का, वो भी वर्डप्रेस के जरिए, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको वूकॉमर्स प्लस वर्डप्रेस के ऊपर पूरी की पूरी वेबसाइट किस तरीके से बनाते हैं वो बताऊंगा। तो गाइस, अब चलते हैं अपने सब डोमेन की तरफ जो हमने बना रखा है। SSL HTTPS हमें जरूर लेना है साथ में, क्योंकि हमारी साइट तभी सिक्योर बनेगी। एंड हम इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड ईमेल रख दिया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल रख दिया है हमने। यहाँ पर अपना यूजर नेम रख दिया लाइक टेस्ट, या फिर आप रख सकते हो एडमिन। और हमने यहाँ पर पासवर्ड जो रखा है वो एक तरीके से एडमिन का रख दिया है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो गाइस, मैंने अपना पासवर्ड रख दिया है, आप भी रख लीजिए। वेबसाइट का टाइटल नेम बहुत जरूरी है। लाइक मेरा जो है वो डोमेन test.helpaf.in है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपने बुटीक के लिए बना रहे हैं या फिर अपने बिजनेस के एक ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप उसमें रख सकते हैं स्पेसिफिक नेम। लेट्स टेक एन एग्जांपल, रामलाल स्वीट शॉप। ये आपका वेबसाइट का टाइटल नेम हो गया, ठीक है, रामलाल स्वीट शॉप। हमारा वर्क सारा का सारा हो गया है, हमें सिर्फ और सिर्फ अब इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अब हमने किया इंस्टॉल पे क्लिक एंड 3 2 1 गो। इट्स इंस्टॉलिंग। A few moments later. बस कुछ सेकंड्स के अंदर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे और अब जान पाएंगे कि आप किस तरीके से होस्टिंगर के जरिए होस्टिंग के साथ वर्डप्रेस के ऊपर 10 मिनट के अंदर किस तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारी वर्डप्रेस जो इंस्टॉल हो चुका है, एक यूनिवर्सल पाथ है विच इज लाइक आपकी वेबसाइट का नेम पूरा का पूरा, लाइक एग्जांपल helpaf.in/wp-admin। अगर आपकी कोई भी वेबसाइट है, उसका नाम अगर कुछ भी है, डोमेन कुछ भी है, तो आपको लास्ट में उससे स्लैश अब उसके थ्रू रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे लॉगिन पेज पे। सो जैसा कि हमने यूजर नेम और पासवर्ड रखा था, हमने उसमें यूजर नेम फिल कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारा लॉगिन हो चुका है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपके वेबसाइट के ऊपर SSL इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। SSL इंस्टॉल करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, आप अपने एच पैनल के होम पेज पर आ सकते हो। होम पेज पे जैसे ही आओगे आपको दिखेगा स्टेटस जो SSL का सर्टिफिकेशन का पेंडिंग दिखा रहा है। आपने सेटअप पे क्लिक करना है, अपना डोमेन चूज करना है एंड बूम, आपका SSL इंस्टॉल हो गया।
है ना इजी। मतलब आप ये समझिए कि आपको कुछ स्पेसिफिकली कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, आप बस नॉर्मल कुछ क्लिक्स के अंदर अंदर अपनी वेबसाइट को तैयार कर सकते। सो गाइस SSL इंस्टॉल हो चुका है, आपने बस इसको रीलोड करना है एक बार, तो चेक करने के लिए आपका SSL इंस्टॉल हुआ या नहीं। और अगर यहाँ पे कोई आपको इशू आता है तो आपने बस सेटिंग्स पे जाकर देखिए, सेटिंग्स पे जाने का नाम नहीं और इसने हमें घर से बाहर निकाल दिया, दैट मीन्स एडमिन एक्सेस से बाहर निकाल दिया। तो अब हम दोबारा से लॉगिन करते हैं एंड लॉगिन करते वक्त आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे SSL इंस्टॉल हो चुका है। और अब हम समझते हैं कि आप किस तरीके से एक अच्छी वेबसाइट को बना सकते हो विदिन 10 मिनट्स के अंदर। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ मात्र 10 मिनट के अंदर आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं प्लगइन्स के अंदर, बिकॉज प्लगइन्स के अंदर हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक ऐसे प्लगइन की जो हमारी पूरी वेबसाइट को बनाएगा, बिकॉज हमें कोडिंग तो इस्तेमाल करनी है नहीं, हमें ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से पूरी की पूरी वेबसाइट को बनाना है। सो हम यहाँ पर सर्च करेंगे पेज बिल्डर विच इज एलिमेंटर। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। थोड़ा न्यूज़ी हो गया ना ये तो, चलिए कोई बात नहीं। आज के समाचार यही समाप्त होते हैं, जानते हैं अगली वीडियो में। मजाक कर रहा था, अभी फिलहाल इंस्टॉल ही हो रहा है, एक्टिवेट नहीं हो रहा है। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि इंस्टॉल हो चुका है, हमें एक्टिवेट पे क्लिक करना है और ये बूम करके एक्टिवेट हो जाएगा। यू आर जस्ट few steps away to create your first website. That is really appreciated. So guys, सबसे पहले WordPress के डैशबोर्ड को समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। यहाँ पर होम होती है, पोस्ट होता है, मीडिया होती है, पेजेस होते हैं, कमेंट होते हैं, एलिमेंटर टूल जो हमने अभी इंस्टॉल किया वो होता है, टेम्पलेट्स होते हैं, अपीयरेंस होता है, प्लगइन होते हैं। आपको पता है कि हमारी पूरी जो वेबसाइट बनती है वो प्लगइन्स और थीम्स के ऊपर बनी होती है, तो दैट्स व्हाई हमें ना सारा का सारा काम अपना प्लगइन्स और अपीयरेंस के ऊपर करना होता है। तो हम अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस में जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन दिखेगा थीम का। हमें अपने वेबसाइट के लिए, अपने काम के लिए बेस्ट थीम ढूंढनी है। आप ढूंढने को एस्ट्रा की थीम्स में जाकर बहुत कुछ ये ढूंढ सकते हो, बिकॉज एस्ट्रा की थीम्स, एस्ट्रा एक तरीके से खुद में एक स्टार्टर टेम्पलेट प्रोवाइड करता है जो इजीली आपको हेल्प करेगा अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करने के लिए। आपको बस ध्यान रखना है कि आपने जो भी टेम्पलेट देखना है वो फ्री वर्जन देखना है अभी स्टार्टिंग में। आई डोंट वांट कि आप ज्यादा स्पेंड करो वेबसाइट को बनाने में, बिकॉज वेबसाइट आप खुद बना रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, और मानता हूँ अच्छा बनाना चाहते हैं, बट लेकिन जो फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं वो एस्ट्रा के जरिए बहुत आराम से अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारा है बिजनेस, तो हमें बिजनेस काइंड ऑफ वेबसाइट चाहिए। तो हमने यहाँ पर बहुत प्यारा सा कोई सा भी जो हमें टेम्पलेट, मुझे ये मार्केटिंग एजेंसी वाला टेम्पलेट जो बहुत ही अच्छा लगता है, मैं इस टेम्पलेट को एक बार देख लेता हूँ। ये पूरा का पूरा टेम्पलेट हमारी वेबसाइट, हमारे डोमेन के ऊपर एज इट इज A to Z कॉपी पेस्ट हो जाएगा। हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी होता है वेबसाइट बनाना। ठीक है गाइस, समझते हैं कि आप किस तरीके से चीज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। जैसे कि आप अपीयरेंस में आके थीम्स में आ चुके हैं, यहाँ पर आपको सर्च करना है एस्ट्रा, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो गाइज, जैसा कि देख सकते हैं कि इंस्टॉल हो चुका है, हमें एक्टिवेट पे क्लिक करना है। हम एक्टिवेट पे क्लिक करते ही ये पूरी की पूरी वेबसाइट हमारी एस्ट्रा की थीम के ऊपर बन जाएगी। उप्स, अभी तो नहीं बनी। सो ये सब ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, बस अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज पे क्लिक करना है। कस्टमाइज पे क्लिक करते ही आपको थोड़ा बहुत ऑप्शन दिखेंगे, आप किस तरीके से चाहते हैं अपना हेडर को बनाना, ब्रेड क्रम्स को बनाना, ब्लॉक को बनाना, साइड बार, जो वेबसाइट की साइड पे साइड बार होता है साइड बार बोलते हैं, फुटर बिल्डर आपके नीचे जो वेबसाइट नीचे चीजें अवेलेबल होती हैं वहां पर आप कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए हमें होम पेज सेटिंग पे जाना है। हम होम पेज सेटिंग पे जाकर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इसके द्वारा ही आपकी वेबसाइट जो है ना वो एक तरीके से फ्रंट पेज बना पाएगी, वो है स्टार्टिंग पेज। तो आपका होम पेज जैसी रेडी हो गया, हमने इसका बना रखा है रामलाल स्वीट वाला, उस पर हमने क्लिक किया, हमने पोस्ट पेज पे रखा है एक सैंपल पेज को, इसको कर दिया हमने पब्लिश।
हमें प्लगइन एक और इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो है स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर टेम्पलेट में जाने के बाद हमारे पास वो सारे के सारे टेम्पलेट आ जाएंगे जो हमने भी सारे के सारे टेम्पलेट वहां पर देखे थे, स्पेसिफिकली ये मार्केटिंग एजेंसी वाला। ठीक है, तो हमने इसको एक्टिवेट कर दिया है इस प्लगइन को। इस प्लगइन को एक्टिवेट करते ही कुछ बदलाव नहीं आएगा आपकी वेबसाइट पे, इट जस्ट दैट आपके लिए चीजें बनाना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं स्टार टेम्पलेट के अंदर। हमने यहाँ पे चूज करना है एलिमेंटर, और जो हमने टेम्पलेट अपनी वेबसाइट में देखा था वो था हमारा मार्केटिंग एजेंसी। इस पर हमने क्लिक किया। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पे, तो इंपोर्ट कंप्लीट साइट के ऊपर जाकर हमने यहाँ करना है one last step. To serve more beautiful starter template, we would like to know more about. I am a WordPress expert, intermediate beginner. मैं अभी फिलहाल इसे इंटरमीडिएट कर देता हूँ और आई एम बिल्डिंग दिस वेबसाइट फॉर माई सेल्फ, माई कंपनी और माई क्लाइंट। माई सेल्फ करता हूँ। एडिशनल ऑप्शन में देखते हैं, ये सारे के सारे करनी है। नेक्स्ट करने के बाद हमारा ये नाम पूछ रहा है, बट मैं अभी फिलहाल इसे स्किप करता हूँ बिकॉज ये एड ऑन अभी रिसेंटली हुआ है, ये पहले नहीं पूछ रहे थे, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। हमारी वेबसाइट इंपोर्ट हो रही है। विद इन फ्यू सेकंड्स के अंदर हमारी वेबसाइट कंप्लीट A to Z रेडी हो जाएगी। बस आपको अब रिलैक्स करना है, सिट बैक, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर इसको इंपोर्ट होने देना है। मेक श्योर कि आप कैंसिल पे क्लिक ना करें, आप इस विंडो को ऑफ ना करें, अपने लैपटॉप को चार्ज रखें सो दैट कि वो बंद ना हो जाए। 94% ग्रेट, इसमें नंबर वैसे भी नहीं आए थे। वाओ, इट्स कंप्लीटेड, इंपोर्ट इज कंप्लीटेड, ग्रेट। So now I can see my website is ready. Let's see how it looks. Wow, voila! The website is completely ready. Everything is ready. अब जानते हैं कि आप इस चीजों को किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास एडिट करने के लिए दो तरीके हैं। आप एडिट विद एलिमेंटर पे जा सकते हैं डायरेक्ट यहीं से, या फिर आप वापस जाकर पेजेस पे जाकर आपको दिख रहा होगा होम पेज, यहाँ पर भी एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी एडिट में जाकर आप एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर सकते हैं। तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वेबसाइट को एडिट करना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूं क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, और ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक तरीके से सेक्शंस हैं। लेकिन इन सेक्शंस को आपको ध्यान में रखना है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं लेआउट के अकॉर्डिंग, जैसा आपकी डिमांड, आपकी रिक्वायरमेंट लगे आपको। आप इसको फुल विड्थ भी कर सकते हैं, और अगर मैं आपको पूरा का पूरा समझाने बैठ गया तो आप पूरी की पूरी वेबसाइट मुझे कॉपी करते करते बना सकते हैं। बट मैं चाहता हूं कि थोड़ा होमवर्क आप भी खुद कीजिए। सो गाइज, आई होप कि आपको इस वीडियो के जरिए समझ में आया हो किस तरीके से आप एक्चुअल में अपनी वेबसाइट को होस्टिंगर के जरिए बना सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर आपको कोई भी डाउट आता तो मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, मैंने नीचे आपको नंबर दे रखा है। अगर आपको परचेज करते वक्त कोई भी दिक्कत परेशानी है तो डेफिनेटली मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इस चैनल के अंदर आपको बहुत वैल्यूएबल चीजें मिलने वाली हैं, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको कुछ ऐसा प्रोवाइड कर दे जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था। Till then, take care, bye bye, thank you so much.